किसान भैया नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं के अच्छा उत्पादन के लिए क्या करें। किसान भाई गेहूं की खेती में मेहनत भरपूर करते हैं, खर्चा अच्छा करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डालते हैं, अच्छे बीजों का चयन करते हैं, अच्छी वैरायटियां सर्च कर कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें जो उत्पादन चाहिए रहता है वो मिलता नहीं है। उसका क्या कारण हो सकता है? क्या होता है कि हमारे यहाँ पर दो टाइप के किसान होते हैं। पहला किसान वह होता है जो कि 1 एकड़ में 18 से 20 कुंटल गेहूँ उत्पादन करता है। दूसरा ये किसान होता है जो कि 1 एकड़ में लगभग 30 से 32 से प्लस उत्पादन लेता है गेहूं का। तो वो क्या होता है, अब बात करेंगे कि जो 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले रहा किसान, वो ऐसी क्या चीज़ें डाल रहा है या ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि उसको अच्छा उत्पादन मिल रहा है। तो क्या होता है कि जब शुरुआती जो आपकी फसल होती है, अगर आपने शुरुआत में ही आपकी फसल पर अधिक ध्यान दिया, उसको शुरू से ही उसके जो प्रोडक्ट चाहिए रहते हैं वो दिए, उस पर समय समय पर उसकी देख रेख करने के बाद में आपने वो करा, तो मेन जो होता है कि हमें कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, एनपीके कब डालना चाहिए, यूरिया कब डालना चाहिए, पानी कब लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ता है, मतलब ध्यान देना पड़ता है। क्या होता है कि जो टाइमिंग होती है, हमने कई फसल लगाते हो आप किसान भाई या मैं भी, जो भी फसल लगाते हैं, हम देखते हैं कि समय, मतलब जो फसल लगाने का जो समय है या उसमें जो टाइमिंग रहती है हर चीज़ की, पानी की, खाद की, मतलब और दूसरी चीज़ मौसम की, तो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी जाकर हमारी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन देती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो 30 से 32 कुंटल जो प्रति एकड़ उत्पादन लेते हैं किसान भाई, वो क्या करते हैं, मतलब कौन सी चीज़ें लेते हैं, डालते हैं जिससे कि उन्हें इतना उत्पादन मिलता है। अगर आपने गेहूं की फसल में खाद और उर्वरक का फंडा समझ लिया, मतलब खाद और उर्वरक में कुछ नहीं है, एनपीके का अगर आपने फंडा समझ लिया, तो किसान भाई गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको कि जो आपकी गेहूं की फसल है वो 1 एकड़ में लगभग 30 से 32 प्लस ही निकलेगा आपका गेहूं। अब एनपीके का क्या फंडा है, तो देखिए उसमें क्या होता है कि जब आपके गेहूं के कल्ले बढ़ाना हो तो एनपीके का फंडा समझना पड़ेगा, आपके गेहूं की ग्रोथ बढ़ाना हो तो एनपीके का फंडा समझना पड़ेगा। तो इन सब के लिए आपको एनपीके का फंडा समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर क्या होते हैं कि 3-4 गलतियाँ हमारे शुरुआत में ही किसान भाई करते हैं। क्या करते हैं किसान भाई है कि जब कल्ले निकलते हैं उस समय पर तरह तरह के टॉनिकों का उपयोग करते हैं, और खादों के ऊपर भी जाता है तो बहुत सारे जो दूसरे खाद उर्वरक रहते हैं वो डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, या काफ़ी किसान भाई को पता भी होगा कि जब कल्ले बढ़ाने के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन के लिए हमें कौन सा खाद बेस्ट रहता है वो लगभग सभी किसानों को पता है, जो कि हमारे एनपीके में जो नाइट्रोजन होता है वो काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन आता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में भी आता है। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि जब भी कल्ले बढ़ाना हो तो कल्ले बढ़ाने के लिए हमें नाइट्रोजन और जिंक की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार से ही हमें खाद उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, उसमें तरह तरह के उपयोग आपको नहीं करना है। इसके अलावा तीसरे खाद देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसान भाइयों कल्ले बढ़ाने में। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि नाइट्रोजन और जिंक किस प्रकार से काम करता है, फास्फोरस किस प्रकार से काम करता है, और पोटास भी किस प्रकार से हमारी फसलों पर काम करता है। अगर आपने इनका फंडा समझ लिया है तो इसके अलावा आपको कोई सा वीडियो, मतलब कि खादों के बारे में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गेहूं की फसल में एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको शुरुआत से ही बताऊंगा कि हमें कौन कौन से खादों का उपयोग करना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है गेहूं की फसल में, और हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इन सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहे हैं स्मार्ट खेती किसानी चैनल। तो सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का फंडा, मतलब नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और उसके साथ में जिंक, इन चारों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अब बात करें कि नाइट्रोजन पौधों को क्यों दिया जाता है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है, इसलिए नाइट्रोजन दिया जाता है पौधों को। फास्फोरस क्यों दिया जाता है, फास्फोरस पौधों को स्ट्रांग बनाने के लिए जाता है। पोटास क्यों दिया जाता है, पोटास जो हमारा दाना होता है उसकी चमक बढ़ाने के लिए हम उसको पोटास का उपयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करें। नॉर्मली आपने देखा होगा कि गेहूं की जो हाइट होती है वो 80, 85, 90 सेंटीमीटर होती है। अगर इससे ज़्यादा होती है तो जब हमारा गेहूँ, जब उसमें जो बालियाँ होती है उसमें जब दाना भराता है, उस समय पर अगर हल्की फुल्की हवाएं चलती है तो उससे हमारा गेहूँ जो होता है वो हमें गिरने का डर रहता है। लेकिन कुछ वैरायटियाँ ऐसी भी हैं जो निकाली गई है, उस प्रकार से बनाई गई है कि जिनकी हाइट ज़्यादा होती है लेकिन उसमें दाना भर जाता है तो वो गिरता नहीं है। क्या होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है, ताकि उस पर वजन भी आए तो वो गिरे ना। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो गेहूं की हाइट होती है वो लगभग
85 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन कुछ वैरायटियाँ की रहती हैं तो वो उस हिसाब से उससे डेवलप करी जाती है। अब बात आती है कि नाइट्रोजन हमें कब देना चाहिए। अगर मैं बात करूँ शुरुआती स्टेज में, आपने देखा होगा, पुराना डाटा उठाकर देखा होगा, गवर्नमेंट की साइटों पर भी यदि देखा होगा या और भी वीडियो में बताया गया होगा कि जो हमारा पहला पानी होता है, जब हमारा पहला पानी हम लगाते हैं, लगभग जो होता है, कब सभी किसान कुछ डिस्टेंस लेकर लगाते हैं, मतलब 18 से 21 दिन के अंदर पहला पानी लगाते हैं वैरायटियों के हिसाब से या पानी की सुविधा के हिसाब से लगाते हैं। तो उस समय पर हम जो होता है वो पहले पानी में यूरिया डालते हैं, मतलब नाइट्रोजन देते हैं। कहने का मतलब यह है किसान भाइयों कि जो 21 दिन में जब हम पहला पानी लगाते हैं उसी समय पर हमें यूरिया देना है, मतलब कि हमें नाइट्रोजन खाद देना है, जो कि हम यूरिया के तौर पे देते हैं। और काफ़ी किसान भाई को ये चीज़ें पता भी है, देते भी आ रहे हैं, काफ़ी समय से दे रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों इससे पहले फास्फोरस और जो जिंक होता है वो देना है आपको बुवाई के समय पर। देखिए मैं फास्फोरस का क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको हाइट का जिक्र किया है कि इतनी हाइट होती है तो हमारे गेहूँ लगभग सही रहते हैं, और इससे ज़्यादा हाइट होती है तो आड़े होने की संभावना रहती है। तो अगर आपने फास्फोरस सही मात्रा में और सही समय पर दिया तो आपकी फसल के साथ ये समस्या नहीं आएगी, मतलब कि जो आपकी गेहूं है वो आड़े नहीं होंगे, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो हमारी जड़ों को मजबूत करता है, पौधों को मजबूत करता है। अगर आपने शुरुआती में फास्फोरस दे दिया तो उससे क्या होगा कि वो जो फास्फोरस है वो हमारी जड़ों तक जाएगा, जड़ें मजबूत होगी, और साथ में पोटास भी काम करेगा। पोटास का भी एक अच्छा रोल होता है फास्फोरस के साथ में। और जो पोटास है, पोटास हमारे पौधों को चमक लाने में और उसको दोनों को जो मिलजुल के जो कॉम्बिनेशन होता है फास्फोरस और पोटास का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपको पहले पानी में देना है। दूसरी बात, अगर आप बुवाई करते समय फास्फोरस डाल रहे हैं और साथ में अगर आपने पोटास डाला तो अच्छी बात है। अगर आप बुवाई करते समय नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप जो होता है उसे बाद में भी दे सकते हैं पोटास को। लेकिन यहाँ पर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुवाई करते समय फास्फोरस और पोटास जरूर डालें, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। उसके साथ में नाइट्रोजन का जो ये तीनों जो होता है हमारे पौधों को मिलजुल कर इतना मजबूत और इतना अच्छा बना देते हैं, ताकि इन तीनों का बहुत हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है डालना। काफ़ी किसान भाई इनको काफ़ी समय से डालते आ रहे हैं, डालते भी हैं, सारी चीज़ें पता है। लेकिन यहाँ पर मेरा डिटेल में समझाने का मतलब ये है कि कब देना चाहिए और क्या सही समय है और किस प्रकार से ये हमारी फसलों पर काम करते हैं। क्या होता है कि पोटास जो होता है वो हम बाद में भी दे सकते हैं। कब? जब हमारे पौधों में दाने भरने की जो स्टेज आती है उस समय पर भी हम पोटास दे सकते हैं, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं उनमें दाने की चमक अच्छी आए और अच्छा दाने ठोस भराए, उस समय पर भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन और जिंक, देखिए क्या होता है कि हमारे किसान भाई कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत तरह तरह के टॉनिकों का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है जब दुकानदार के पास जाते हैं तो वो कई तरह के टॉनिक को बता देता है। क्या होता है उनको तो अपना जो होता है कि सामान बेचना रहता है तो वो बता देते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे गेहूं की फसल के कल्ले बढ़ाना हो तो हमें नाइट्रोजन और जिंक का बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अगर ये समय पर दे दिया तो आपके कल्ले वैसे ही बढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य खाद उर्वरक आपको नहीं देना है गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए। आपको यही ध्यान रखना है कि कल्ले बढ़ाने के लिए आपको नाइट्रोजन और जिंक ही देना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देना है। तो नाइट्रोजन तो आप दे ही रहे हो 21 दिन बाद, लेकिन जिंक अगर आप बुवाई के समय दे देते हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर हम बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी जो हमारी इंडिया की है उसमें जिंक की बहुत कमी है, तो आपको जिंक जरूर देना है। तो ये चीजें आपको शुरुआती में देना है, मतलब फास्फोरस, पोटास, जिंक। अगर आप नाइट्रोजन नहीं दे पा रहे हो तो आप 21 दिन के बाद दे रहे हो चल जाएगा, लेकिन ये तीन चीजें तो आपको शुरुआती में ही देना पड़ेगी, तभी आपकी जो फसल है वो स्वस्थ अच्छी रहेगी और सारी समस्याओं से दूर रहेगी। इसके अलावा हमारे किसान भाई दूसरी गलती ये करते हैं कि जो गेहूं की बिजाई है वो जल्दी कर देते हैं। मतलब उसका क्या सही समय है उसके बारे में बात करें तो उसका जो सही समय होता है वो होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपको गेहूं की बिजाई करनी है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ किसान जो होते हैं वो जल्दी बिजाई कर देते हैं, मतलब 15 अक्टूबर से पहले कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो गेहूं है उसका सही तरीके से अंकुरण नहीं हो पाता है, उसे सही वातावरण नहीं मिल पाता है। और इसमें एक और चीज़ है, कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती है जिससे आप पिछती वैरायटी जो बोलते हैं उसे आप 15 नवंबर के बाद भी कर सकते हैं। मतलब जो नवंबर का माह होता है उसमें आप 30 नवंबर तक भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी गेहूँ की वैरायटी कौन सी है, कितने दिन की है, उसमें क्या मतलब उसका बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कोई सी वैरायटी लगा रहे हो तो कि वो कब लगा सकते हैं, कब उसे बो सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आती है इसमें यहाँ पर
कि पानी की समस्या, मतलब क्या होता है कि कुछ किसान भाइयों के पास पानी जल्दी खत्म हो जाता है, कुछ किसान भाइयों के पास लेट होता है। जिसके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है, पर्याप्त व्यवस्था है, 4 या 5 पानी दे सकते हैं, तो वो लेट भी कर सकते हैं। जितना लेट करेंगे, क्योंकि उधर का जो वातावरण उन्हें मिलेगा, मौसम का जो अनुकूल रहेगा, उसमें आपकी जो गेहूं की फसल है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और दूसरी बात यह है किसान भाइयों कि आप जो नई नई वेराइटियों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नई वेराइटी आ रही है उन्हें भी आप लगाने के बारे में सोचें। जो आप 2-3 साल से कंटिन्यू लगातार लगाते हुए आ रहे हैं उसे आप एक बार चेंज ज़रूर करें या खेत बदल दें। क्या होता है कि एक ही वैरायटी को आप बार बार लगाते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। नई वैरायटी आती है जो रोग प्रतिरोध क्षमता उसकी अच्छी रहती है, लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है, तो नई वैरायटियों पर ज़्यादा फोकस करें। नई वैरायटी भली कम मात्रा में बोए, लेकिन बोए ज़रूर। उससे क्या होगा कि आपका जो उत्पादन है वो ही बढ़ेगा और आपका रोग प्रतिरोध जो है वो आपकी फसल पर आपको कम देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यही था मेरा आज का जो वीडियो, जो कि मैंने आपको एनपीके खाद के बारे में बताया, गेहूं की जो हमने वीडियो में पूरा एनालाइज किया है उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों में शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।